शिवी टीवी। फौजी की लव स्टोरी। सागर के चेहरे पर आज खुशी और गम का संगम साफ दिख रहा था। कल वो सेना में ज्वाइन करने के लिए वाराणसी से कारगिल के लिए निकलने वाला था। सागर की मां सुनीता के सिवा उसका कोई नहीं था, जिसने उसके पिताजी की मृत्यु के बाद कपड़े सिल सिल कर किसी तरह बहुत गरीबी से उसे पाला था। नौकरी की खुशी के साथ प्रिया से बिछड़ने का गम साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी 1 साल पहले ही वो कोचिंग क्लास में मिली थी। सागर पार्क में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सागर। अरे प्रिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या सोच रहे थे जनाब? किसके ख्यालों में गुम थे? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ बिताए गए पल याद आ रहे थे। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? पहली बार मैंने तुम्हें कोचिंग क्लास में तब देखा था जब एक गणित का सवाल तुमने चुटकियों में हल कर दिया था। और तूने झट से कह दिया था कि मेरा उत्तर रॉन्ग है। हाँ, वो तुमने इतनी जल्दी वो सवाल बना दी कि मुझे लगा ऐसे ही तुक्का फेंक रहे हो। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? टीचर्स डे के मौके पर तुम्हारी दोस्त माया ने जो गाना गाया था और वह जब बीच में गाना भूल गई थी, तब तुमने उसे जिस तरह बैकअप दिया था वो तारीफ काबिल था। तुम्हारी आवाज के जादू ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और तुमने अंत में एक लंबी सीटी बजाई थी। तुम्हारे साथ बीते हर पल मुझे याद है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं फौज की नौकरी कर पाऊंगा भी या नहीं। हे, इमोशनल मत हो। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। साथ में यह भी जानती हूँ कि तुम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से झेल सकते हो। अगर कश्मीरी लड़कियों की खूबसूरती देखकर फिसल जाऊं तो? थोड़ी सी बारिश की बाढ़ आने से नदियां उफनने लगती हैं। तुम तो सागर हो। सागर में कई उफनती नदियां जाकर गिरती हैं, फिर भी सागर शांत रहता है। अब बस कर पगली, रुलाएगी क्या? ठीक है, शाम होने वाली है, मैं चलती हूँ। कल कितने बजे की ट्रेन है? कल सुबह ही ट्रेन है। ठीक है, कल सुबह मैं वाराणसी कैंट प्लेटफॉर्म पर मिलूंगी। बाय। ओके, मैं इंतजार करूंगा। घर पर माँ सुनीता सागर का एक एक सामान एक सूटकेस में पैक करने के बाद उसके रास्ते में खाने के लिए खाना और खजूर बना रही थी। 50 साल की उम्र में जाने कहां से 20 साल वाली फुर्ती सुनीता को आज आ गई थी। सागर के घर पहुंचने पर, आ गया बेटा? हाँ माँ। प्रिया से मिलने गया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। नौकरी से जब छुट्टी पर तू लौटेगा तो तुम दोनों की शादी करा दूंगी। तब तक तुम्हारे पैसों से पक्का घर भी बनाना होगा। बहू के लिए घर भी तो जरूरी है। फिर मेरा क्या भरोसा, जाने कब दरबार से बुलावा आ जाए। माँ, ऐसा नहीं कहते। सागर माँ के गले लग रोने लगता है। कल सुबह, बेटा तुम्हारे सारे जरूरी सामान मैंने सूटकेस में रख दिए हैं। और हाँ, एक झोले में कंबल और बेड बांध दिया है। ये एक झोले में खाने का सामान है, याद से समय पर खा लेना। ठीक है माँ। तभी सागर का दोस्त विनोद बाहर से चिल्लाता है, सागर, ऑटो आ गया, जल्दी चल, ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा माँ, चलता हूँ। रोना मत, मैं कभी कभी परमिशन लेकर शर्मा अंकल के यहाँ फोन करूंगा। प्रणाम माँ। प्लेटफॉर्म पर सागर गाड़ी में बैठ। गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। प्रिया नहीं आएगी। वो आएगी। कल ही उसने बोला था कि प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। हो सकता है उसकी नींद ना खुली हो या ऑटो नहीं मिला हो, जाम में फंस गई हो। तू जाकर सीट पर बैठ। सागर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। विनोद सागर से हाथ मिला थोड़ी दूर हटकर टाटा करता है और ट्रेन चल देती है। सागर हताश खिड़की के बाहर देखता रहता है। तभी, सागर, मैं इधर हूँ, इधर। अरे प्रिया, दौड़ो मत, देर जाओगी। बाय। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सागर अपनी माँ, प्रिया और अपने शहर को यादों में समेटे खिड़की से शून्य में ताकता चला जाता है। जम्मू से सेना की गाड़ी में कारगिल पहुंचता है। फौज में जोशीला सागर जल्द ही अपने रेजिमेंट में फेमस हो जाता है। 6 महीने बाद उसकी छुट्टी ग्रांट होती है। एक दिन रविवार को फोन पर, माँ बोलना, मैं जानता हूँ कि तू रो रही है,
अरे मैं शनिवार को पहुंच ही रहा हूँ ना। हाँ बेटा, जल्दी आ जा। तेरे पिताजी के जाने के बाद पहली बार मैं अकेली रही हूँ। ले, प्रिया भी खड़ी है, यहीं बात कर ले। 15 तारीख को तेरी सगाई तय हुई है और 27 तारीख को शादी है। ले प्रिया, तू भी बात कर ले। मैं चली चाय चूल्हे पर ही चढ़ी है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। कुछ नहीं बोलना, बस जल्दी आ जाओ। मैं अब फोन पर नहीं, डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ। बाय। बाय। प्रिया फोन रख देती है। सागर अभी वायरलेस ऑफिस से फोन रख निकल ही रहा था कि वायरलेस पर इनपुट संदेश मिलती है कि रिहायशी इलाके में एक घर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। जय हिंद जवानों। जय हिंद सर। जवानों, अभी अभी खुफिया विभाग से इनपुट मिले हैं कि हमारे इलाके के एक रिहायशी मकान में कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर कुछ बड़ा धमाका करने का प्लान बना रहे हैं। सौभाग्य से इस मिशन की जिम्मेदारी हमारे रेजिमेंट के चार्ली ट्रूप को मिला है। चार्ली ट्रूप से 8 जवानों की ये लिस्ट है। सभी 10 मिनट में रेडी हो, चेक पोस्ट पॉइंट पर पहुंचो। कोई शक? नो सर। जय हिंद सर। ऑपरेशन के दौरान सभी 6 आतंकवादी मारे जाते हैं। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़कर लाते समय एक लैंड माइंस विस्फोट हो जाने के कारण सागर का एक हाथ जख्मी हो जाता है। उसके हाथ में फैलते संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में डॉक्टर की टीम सागर का हाथ काटने का निर्णय लेती है। सागर विचलित हो जाता है। वह सोचता है कि कटे हाथ के साथ मां से सामना कैसे करेगा और प्रिया से शादी कैसे करेगा। इसी उधेड़बुन में 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हाथ को ओवरकोट में छुपाए घर पहुंचता है। आओ बेटा। अरे यहाँ थोड़ी ही ठंड है, ये ओवरकोट क्यों पहने हो? अंदर चलो, बताता हूँ माँ। तुम्हारे बेटे ने आतंकवादियों से देश की रक्षा की है। शाबाश बेटा, आज तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। लेकिन जैसे ही सागर अपना ओवरकोट हटाता है, उसके एक कटे हाथ को देख सुनीता रोने लगती है। तभी प्रिया भी वहां आ जाती है। प्रिया, तुम किसी दूसरे से शादी कर लो। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। मैं अपंग हो चुका हूँ। सागर, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं सके। मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुमसे और तुम्हारे दिल से प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। अगले महीने फिक्स डेट पर सागर और प्रिया की शादी हो जाती है। एक हाथ से अपंग सागर को आज अपने प्यार पर गर्व होता है।